Good morning, students. Students, we will discuss about synthetic fibers in the last class. Okay? Now, in today's class, we will discuss about non-biodegradable wastes and the environment. So, the first question that arises in your mind is that what are non-biodegradable wastes? बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि जो मिट्टी में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो मिट्टी में मिक्स नहीं हो सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज? तो देन देयर इज अ बनाना, अ प्लास्टिक बॉटल, न्यूज़पेपर, injections, husk and the coconut. So you have to tell me that which are biodegradable wastes. So the banana, the husk, coconut and the newspaper, these are biodegradable wastes which can be break down by the microorganisms or bacteria present in the soil, and hence it mixed with the soil with time and it does not harm our environment. Observe this image. What do you think caused this situation? What will be its effect? In this image you are looking that there is a garbage all around. Okay? Then think about that what is the effect of this garbage, this locality on the environment? What is the cause of this situation? The plastic weight accumulates मतलब इकट्ठी हो जाना, because it is non biodegradable and hence cannot be decomposed. Plastic is non biodegradable. Plastic non biodegradable होती है तो वो easily से decompose नहीं हो पाती है, इसलिए वो वेस्ट इकट्ठा होता रहता है. Affect, what does this waste affect on our environment? Now we will discuss about it. Since there is no way to dispose of this waste, it has accumulated as garbage. Garbage मतलब कूड़ा. This makes the land infertile. Infertile मतलब उपजाने, मतलब कि उसमें हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, बंजर जमीन जिसको बोलते हैं. And unfit for other uses, और दूसरे यूज़ के लिए भी वो अच्छी नहीं रहती. It can also lead to the death of animals who eat it by mistake. अगर कोई एनिमल प्लास्टिक खा लेता है तो उससे भी उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है. तो इसके क्या क्या मतलब कि वेस्ट अफेक्ट है कि ये तो ऐसे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, लैंड को हमारे इनफर्टाइल बना देता है, और अगर कोई एनिमल खा ले तो उनकी डेथ हो जाती है. व्हाट डू यू थिंक कॉज दिस सिचुएशन? व्हाट विल इट्स इफेक्ट? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है, and its effect we will discuss now. Cause क्या है? Plastic accumulates because it is non biodegradable, hence cannot be decomposed. प्लास्टिक जो वो पानी में इकट्ठी हो गई है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हम इसको डिकम्पोज भी नहीं कर सकते. अफेक्ट, व्हाट इज इट इफेक्ट? सिंस देयर इज नो वे टू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक, इट एक्यूमुलेट्स एज गार्बेज इन वाटर. कोई वे नहीं है हम प्लास्टिक को डिकम्पोज कर दे जाए, इसलिए ये वाटर बॉडीज़ में इकट्ठी होती रहती है, तो ये वाटर को ब्लॉक कर देती है. इट ब्लॉक्स वाटर एंड इट मेक अनफिट फॉर ड्रिंक, मतलब कि वो पीने के लायक पानी नहीं रहता, ठीक है. इट ऑल्सो कॉजेज डेथ ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन्स हु ड्रिंक दिस कंटेमिनेटेड वाटर. कंटेमिनेटेड मतलब ख़राब पानी, तो जो भी इस खराब पानी को पीता है उसकी डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमेज? नाउ वी विल हैव टू डिस्कस दिस. प्लास्टिक, वी हैव देयर प्लास्टिक इज बर्न्ड, ठीक है. वी नो दैट प्लास्टिक डजंट डिकम्पोज, सो वी बर्न प्लास्टिक. Burning of plastic releases poisonous gases. Poisonous मतलब जहरीली.
प्लास्टिक को बर्न करने से जहरीली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे विच लेड्स टू एयर पोल्यूशन. दिस मेक्स द क्वालिटी ऑफ एयर प्योर एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेज इन ह्यूमन्स. इससे क्या होता है, एयर की क्वालिटी पुअर हो जाती है और रेस्पिरेटरी डिसीजेज हमें होने लग जाती है, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है. सो व्हाट इज अ समरी? We will discuss if we dump plastic in land, it causes infertility of land. If dumped in water bodies, मतलब कि dipped in, thrown in water bodies, in rivers or in seas, then it clogs drains. Drains मतलब होता है हमारे जो सीवरेज होते हैं उसको बोलते हैं. Pollutes water bodies and hampers marine life. Hampers मतलब नुकसान पहुँचाना. Burn, अगर if we burn the plastic, then it causes air pollution and thus respiratory diseases. So these are some effects of plastic on the environment. Students, I am waiting for you to open your supplementary books and open page number 61 and concept time 6. So I will count up to 5. You have to open your books. 1, 2, 3, 4 and 5. I hope so you open your books. Now we know that plastics has a bad impact on our environment. Plastic is harmful for our environment. So how we can manage the plastic? So today we will discuss about plastic waste management. In your previous classes, you will discuss about the R's. Okay, 3 R's. That is reduce, reuse, and recycle. Okay. So by that method, we have to manage our plastic waste. So as you can see, plastic pollution has become a major concern for us. Since plastic is non-biodegradable, we must take steps to reduce the impact of its pollution on our planet. We have to take some steps so that we can reduce the impact of pollution on our environment, which is caused by plastic. Many state governments in India have completely banned the use of single-use plastic items such as polythene bags, PET bottles, and plastic straws. Municipalities and companies are encouraging programs for recycling plastics. कहते हैं बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया प्लास्टिक का यूज़. ठीक है, मतलब कि प्लास्टिक वहाँ पर यूज़ ही नहीं होती. ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ को भी बैन कर दिया कि वो प्लास्टिक्स को ना बनाएं. We can all adopt the 5R principle. So we have studied about 3 R's in our previous classes. So in this class we have to study more about 2 R's. That is, the 5 R's are reduce, reuse, recycle, repurpose and refuse. Repurpose is also known as recover. Reduce मतलब रिड्यूस करना, मतलब कि किसी भी प्लास्टिक को कम यूज़ करना, कि यूज़ को कम करना. रीयूज़ मतलब एक चीज़ को दोबारा से यूज़ करना. मान लो कि प्लास्टिक की बोतल है, यू हैव अ प्लास्टिक बोतल, देन फर्स्टली you have maybe you have some cold drink in it, then you fill water in it after the cold drink is finished. Then when the bottle is not for use, then you may plant a tree in it or plant a small type of crop in it. So it is reuse. Then there is recycle. recycle का मतलब होता है एक चीज़ को हमने यूज़ किया, जैसे प्लास्टिक कैंस होते हैं, ठीक है, कैंस यूज़ हुए, कैंस को थ्रो कर दिया जाता है और उनसे फिर कोई दूसरी आइटम को उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है. देन दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकल. रिकवर
मतलब कि जितना भी हमारा वेस्ट है, जितनी भी हमारी प्लास्टिक है, उसको हम रिकवर कर लेंगे कि ऐसा ना हो कि वो वेस्ट पे ना जाए, उससे हम न्यू आइटम्स या वेस्ट प्रोडक्ट से कोई आइटम बना सकते हैं। रिफ्यूज़ मना ही करो कि हम प्लास्टिक का यूज़ करना ही नहीं है। If each of us practice these principles to manage our plastic waste, we may be able to save our planet before it gets submerged in a sea of plastic. Submerged मतलब डूब जाना, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम ये 5 प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे तो हम अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं खराब होने से। So there is the 5R principle which we have discussed earlier. Okay, so the first is reduce. To reduce the consumption and use of plastic products by not purchasing them or using them. That you may say that we are not likely to use this plastic bag. Okay, you don't use polythene. Instead of polythene, you use a cloth bag. So it is the reduce. Okay, this process is called reduce. That we will deny or we will reduce the use of plastic. We will know that the cloth bag is favorable as compared to plastic bag, so we will then the other is refuse. Refuse मतलब मना ही कर देना, that we won't use plastic anymore. We don't want to use plastic anymore. Directly refuse that we won't use plastic. Then recycle. That to recycle all plastic item into new ones. We can recycle the plastic into new product. ठीक है, और one item into other item. ठीक है. Then there is repurpose. Repurpose means or recover, to convert plastic waste into resources. Like this bottle has been converted into a flower pot. Okay, so we can use plastic for different purposes. Then it is called refuse. Sorry, in the I already tell you refuse. Now I tell you about reuse. Reuse मतलब use again and again. That let's suppose we have drinking our water bottle. We have our water bottle, so we use it daily. So it is that we have to use it daily or reuse the same thing. Okay, so these are 5R principle that are reduce the use of plastic, reuse it again and again, use it again and again, then recycle, convert one plastic item into other item, repurpose, use plastic for different purposes, refuse that you don't want to use the plastic. So by this 5R's principle, we can save our environment from plastic waste. Okay, I hope you can understand this. So let us now do some questions. List 3 ways you can reduce the use of plastic in your daily life. Okay, the 3 ways are: use a cloth bag for shopping instead of plastic bags. Okay, use cloth bag instead of plastic bags. Use steel water bottles. You know that water bottles are two types. One is plastic water bottle and one is steel water bottle. So we have to use steel water bottle and lunch boxes also. Use cloth pouches and pen pencil holders. You know your geometries are also made up of plastic, and that your kits are made up of plastic. So it's better that you can purchase cloth, the pen pencil holders that are made up of cloth. List 1 way in which you can repurpose any plastic item in your house. PET bottles and cold drink bottles can be repurposed to make plant food. We will discuss earlier
that from bottles we can prepare flower pots and grow a plant. So it is the repurpose of plastic item. Which type of plastic do you think is easy to recycle, thermosetting or thermoplastic? Give reason. We will discuss about thermosetting and thermoplastic. So we know that thermoplastics are easy to recycle as they can be deformed by the application of heat and remolded again any number of times. तो थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि इनको डिफॉर्म किया जा सकता है हीट करके और डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम हीट करने पर भी डिफरेंट स्टेट्स में चेंज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू बच्चों।